हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमने कल की क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक जो है उसको ख़त्म किया है, उसको फिनिश किया है, कंप्लीट किया है। उसको मैंने अपनी तरफ से आपको कंप्लीट समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको लगती हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आज हम कंपटीशन से रिलेटेड ही एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक, जो महत्वपूर्ण टॉपिक, अति महत्वपूर्ण टॉपिक लाभ हानि की शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सब ठीक होंगे। ठीक है, तो लीजिएगा हम शुरुआत करते हैं लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट फर्स्ट। अपना जो है आज ही हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आपका ध्यान जो है केवल और केवल आज जो है बोर्ड की तरफ होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको अपनी तरफ से पूरा समझाने का प्रयत्न करूंगा। आप खुद भी अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन ऐसे ले और उन्हें मिलाए आप। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। ये लीजिएगा लाभ और हानि। यदि किसी कॉम्पिटिशन्स में ये टॉपिक आपके हैं तो मान लीजिए आप 2-3 क्वेश्चंस आपको लाभ हानि में से ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, और अक्सर ये टॉपिक जो है 95% कॉम्पिटिशन जो होते हैं अपने राजस्थान के या सेंट्रल लेवल के, उनमें ये टॉपिक होता है। ठीक है, तो लीजिएगा करते हैं हम शुरुआत। देखिएगा लाभ और हानि। लाभ हानि, आपको कुछ शब्द जो है उनका विशेष तौर से ध्यान रखना है। मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। देखिएगा आपको कुछ शब्द जो है, नंबर फर्स्ट जो वर्ड है मेरा वो है क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य पूरा ही लिख देता हूँ मैं इसको। एक ये है क्रय मूल्य। नंबर सेकंड जो वर्ड है मेरा वो है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, ठीक। नंबर थर्ड जो है वो है लाभ या लाभ परसेंट। हानि, हानि परसेंट। देखिएगा इनकी हम चर्चा कर रहे हैं और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जो शुरू का जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, यदि वो कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे तभी आपको जो है आगे की लाभ हानि एक्सरसाइज जो है समझ में आएगी और एकदम आराम से समझ में आएगी। यदि आपने पार्ट नंबर फर्स्ट को ढंग से नहीं समझा तो आपके आगे का जो मैं पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान दीजिए। देखिएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ या लाभ परसेंट, हानि या हानि परसेंट, और भी हम कुछ शब्दों का अध्ययन करेंगे लेकिन उनका बाद में। पहले हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। ठीक है, देखिएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसको आप कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, और इसको कहते हैं आप सेल प्राइस, ये सेल प्राइस, ये सेल प्राइस होता है। ठीक है, इसको आप लाभ कहते हैं, प्रॉफिट और लॉस। देखिए क्रय मूल्य जो है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट में इंग्लिश में इसको सीपी लिखा जाता है। सीपी वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है वो क्या कहलाता है, खरीदी जाती है, क्रय मूल्य कहलाता है। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है ये। अब देखो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु, जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, कोई वस्तु बेची जाती है क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। ये विक्रय मूल्य होता है। सेल प्राइस जिसको शॉर्ट में आप कहते हैं एसपी, यह एसपी होता है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं है आपको। मान लीजिए कोई जींस की पैंट है, ये जींस की पैंट है और दुकानदार ने आपको 500 रुपये में दी है। कितने में दी है, 500 रुपये में दी है। तो ये जो है दुकानदार के लिए एसपी है, दुकानदार के लिए तो क्या है, सेल प्राइस है, और आपके लिए क्या है, सीपी है। ध्यान रखना इस बात का विशेष तौर से। क्योंकि आपने तो खरीदा है और दुकानदार ने बेची है। ठीक है, ये हो गया। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है विक्रय मूल्य कहलाता है। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा
हम बात करते हैं हम लाभ और हानि की, या परसेंटेज की बात भी हम करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। पहले इसको हम समझते हैं। इधर साइड में मैं इसके बारे में भी लिख दूंगा। देखिएगा कब होता है लाभ और कब होती है हानि। ध्यान दीजिएगा आप। नॉर्मल से एक बात मैं आपको एक बताता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए आपने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है, आपने 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है और आपने बेचा है उसको कितने में, 150 में। आपने 150 में बेचा है, ठीक है। आपने 100 में खरीद कर 150 में बेचा है, इसका मतलब ये हो गया कि 50 रुपये का मुनाफा हो गया आपको, 50 रुपये का फायदा हो गया, 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसी कंडीशन को यदि मैं ऐसे कह दूं आपको कि आपने 75 रुपये में बेच दिया, 100 रुपये की कोई वस्तु खरीद कर आपने कितने में बेच दिया, 75 में बेच दिया, तो कहने का मतलब यहाँ आप माइनस में चले गए, मतलब क्या हो गया, हानि होगी। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि यदि यहाँ पर अब आपको ये पता चलेगा कि कब तो लाभ होता है और कब हानि होती है। देखिए लाभ कब होता है, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज़्यादा हो, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो, ज़्यादा हो। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो। ये हो गया, ये तो होता है लाभ, ध्यान रखना, ठीक है। एक बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, लाभ प्लस और हानि माइनस, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है। देखिएगा ये हो गया लाभ जब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से क्या हो, ज़्यादा हो। और इधर ध्यान दीजिएगा आप, जब विक्रय मूल्य जो है, जब विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से क्या हो, कम हो, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो क्या होती है, हानि होती है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। कहने का मतलब लाभ बराबर क्या होता है, यहाँ से लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है लाभ, ठीक है। और हानि जो होती है जस्ट इसका क्या होती है, उल्टा होती है। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है, ठीक। इसको लिखिएगा आप, मैं आगे आपको कुछ समझाता हूँ इसी से रिलेटेड। देखिएगा, देखिए आप इसको तुरंत लिखें ताकि हम आगे चलते हैं थोड़े। लीजिएगा, देखिए देखिए यहाँ से आपको पता करना है कि लाभ परसेंट, देखो लाभ प्रतिशत आपको पूछा जाता है, ध्यान रखना आप, लाभ प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ इंटू 100, ये लाभ इंटू 100 और बटा ये क्रय मूल्य, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला जो होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि इंटू 100, हानि इंटू 100 और बटे में कितना आ गया, ये क्रय मूल्य। देखिएगा बहुत ही कम फॉर्मूले हैं लाभ और हानि एक्सरसाइज में, दो फॉर्मूले तो ये हैं, अभी याद हो गए होंगे आपको, लिखते ही याद हो गए कि लाभ इंटू 100 बट्टा क्रय मूल्य और हानि इंटू 100 बट्टा क्रय मूल्य। अब इनको किस प्रकार से यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन पहले आपको ये लिखना है कि लाभ प्रतिशत बराबर ये होता है लाभ इंटू 100 बट्टा क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि इंटू 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है। देखिएगा आगे चलते हैं हम, आगे इनको हटा रहा हूँ मैं। देखिए दो फॉर्मूले तो ये है और दो फॉर्मूले मैं आपको और यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, आपको लिखना है
विक्रय मूल्य यदि आपको ज्ञात करना हो, विक्रय मूल्य यदि आपको ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट, लाभ परसेंट या हानि परसेंट, और ये बटे में 100। ये ध्यान रखना है भैया आपको विशेष तौर से। ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है कि क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट, और बटे में कितना आ गया, ये 100 आ गया। ठीक है, देखिएगा यहाँ प्लस लाभ हो तो प्लस और हानि हो तो माइनस। ठीक है, देखिएगा इनको यूज करना भी हम सीखेंगे किस प्रकार से इनका प्रयोग करते हैं। विक्रय मूल्य ये होता है और क्रय मूल्य इसी से बनता है। ये फॉर्मूला कैसे उल्टा लिख देंगे, विक्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट। यही 4 फॉर्मूले हैं भैया, और कोई 5वां फॉर्मूला ही नहीं है इसका। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें लाभ और हानि कंप्लीट एक्सरसाइज में। ठीक है, आगे चलते हैं हम, इसको लिखिएगा आप तुरंत। देखिए देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी के अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है। आज का ये जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है लाभ हानि का, उसको जरूर आप देखें। ठीक है, पहले इसको समझिएगा, फिर आपके पार्ट 2, 3, 4, 5 जो है समझ में आएंगे। ठीक, देखिएगा देखिए, अब यहाँ पर आपको एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। देखिएगा अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो है हम हल करेंगे। ठीक है, इजी से हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे। कुछ मैं मिलाऊंगा, कुछ यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, कुछ आप सॉल्व करेंगे, तब जाकर आप अपन जो है ये टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक बात बता दूं। यहाँ पर एक शब्द जो है और आता है, हालांकि इसका हम अध्ययन अलग से करेंगे, लेकिन फिर भी देखिएगा अंकित मूल्य एक आता है अपना अंकित मूल्य। ठीक है, और एक शब्द आता है अपना बट्टा, ये बट्टा। ध्यान रखना भाई, इन वर्ड का भी विशेष तौर से इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपने को पूछ लिए जाते हैं। इसका हम अलग से अध्ययन करेंगे इसके जस्ट खत्म होते ही, या और फिर कभी बाद में। लेकिन फिलहाल इसका मतलब भी आप समझ लें, क्योंकि लाभ हानि में भी कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ जाते हैं मिक्स में। आपको किस प्रकार से पता, अंकित मूल्य जो है वो क्या होता है कि वह जो वस्तु पर लिखा हुआ रहता है, जो किसी वस्तु पर लिखा हुआ रहता है, वही मूल्य जो है आपका वो क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। और अंकित मूल्य पर दी गई जो छूट है, दी गई जो छूट है वो क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। दी गई छूट वो क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि वह मूल्य जो वस्तु पर लिखा हुआ होता है, वह मूल्य जो वस्तु पर लिखा हुआ होता है अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक है, और अंकित मूल्य पर दी गई छूट आप लिख सकते हैं पूरा भी इसको, अंकित मूल्य पर दी गई छूट, दी गई छूट जो है वो क्या कहलाती है, बट्टा कहलाती है। ठीक है, देखिएगा आगे चलते हैं हम। अब किस प्रकार से छूट जो है दी जाती है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी समझ लीजिएगा, क्योंकि इस टॉपिक की बात हम बाद में नहीं करेंगे, इसको यहीं समझ लीजिएगा आप। मान लीजिए कोई वस्तु जो है आपके 400 RS में, आप दुकान पे गए, आपको कहा कि 400 RS रुपये कितने लगने हैं आपके, 400 रुपये लगने हैं। ठीक है, फिर दुकानदार ने कहा कि 40% डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है, 40% डिस्काउंट है। तो ये लीजिएगा, ये डिस्काउंट जो है ये क्या है, आपकी छूट है। 40% की आपको छूट दे रहा है, मतलब डिस्काउंट, ये तीनों एक ही है। डिस्काउंट इंग्लिश में होता है ना, छूट भी कह सकते हैं आप इसको, और आप इसको बट्टा भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 40% की आपको छूट मिल रही है, वही आपकी छूट क्या है, बट्टा है। और जो राशि है वो आपकी कितनी होगी, ध्यान दीजिएगा आप, 400 का 40%, ये लीजिए 400 का 40% ये बटे में 100, 400 का 40%, ये लो, 0 से 0 कैंसिल, 40 चौक कितने हो गए, 160 रुपये। आपको छूट जो है वो कितनी मिल रही है, 160 रुपये की मिल रही है।
उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। 160 रुपये की आपको छूट मिल रही है, ठीक है। तो ये आपके बट्टा हो गया, और अब आप उस वस्तु को जो है कितने में खरीद रहे हैं वो आपका क्रय मूल्य हो गया। कितने में खरीद रहे हैं आप उसको, 400 में से 160 गए कितने रुपए में, 240 रुपये में, ठीक है। तो ये आपके लिए क्रय मूल्य हो गया। भाई ये जो है आपने तो इसको खरीदा है तो आपके लिए ये सीपी बन गया, लेकिन दुकानदार के लिए ये क्या बन गया, एसपी बन गया। क्यों? क्योंकि उसने बेचा है और आपने खरीदा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होनी चाहिए आपको। देखिएगा, और मैं आपको इसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। देखिए, देखिए देखिए देखिएगा, शब्द जो है आपको अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। आपको शब्द जो है कहीं पर इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिल सकता है, समतुल्य, ठीक है। समतुल्य भी मिल सकता है, आपको कर्मिक भी मिल सकता है कि समतुल्य बट्टा, ये समतुल्य बट्टा और कर्मिक बट्टे, है कि नहीं। इस प्रकार के शब्द भी जो है आपको मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही अपना लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक जो है अपना कंप्लीट होगा, हम इसका अलग से एक कुछ दो तीन क्लास में इसको कंप्लीट करवाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम चलते हैं किसकी ओर, प्रॉफिट एंड लॉस की ओर, क्योंकि ये खुद जो है अपने आप में एक विशेष टॉपिक है, ठीक है। तो इसका आराम से हम अध्ययन करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे किसको, प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको क्या ध्यान में रखना है, इधर देखना। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या ध्यान रखना है, देखिएगा। नॉर्मल सी बात जो है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि मैं एक फ्रिज जो है 15,000 रुपये का लेकर आया हूँ। कितने रुपए का, 15,000 रुपये का। ये मैंने एक फ्रिज लिया, 15,000 का एक फ्रिज खरीदा मैंने, ठीक है। मान लीजिए कहीं से भी खरीद लिया मैंने, जयपुर, जोधपुर, मकराना, ठीक है, कहीं से भी खरीदा मैंने। मान लीजिए उसको मेरे घर तक लाने में, होम तक लाने में मैंने 400 रुपये जो है, 400 रुपये जो है किराए के दिए। किसके दिए हैं, किराए के दिए हैं। कितने रुपए, ये 400 रुपये भैया मैंने किराए का दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 400 रुपये किराया का दे दिया मैंने, और मान लीजिए कोई और अदर जो है एक्स्ट्रा खर्च जो है वो मेरे 50 रुपये और हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया भैया, अतिरिक्त खर्च, ठीक है। इस बात को आप विशेष तौर से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं कॉम्पिटिशन्स में, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना है आपको किस प्रकार से किया जाता है। 15,000 रुपये मैंने शॉपकीपर जो था, दुकानदार जो था, ये शॉपकीपर दुकानदार जो था उसको कितने रुपए दिए हैं, 15,000 रुपये दिए, ठीक है। और रास्ते में जो है ये 400 रुपीज़ ये किराए के लगे, ये 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गया। तो मेरे लिए सीपी जो है, क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 15,000 है, या दूसरा है कोई, 15,000 मेरे लिए सीपी नहीं है। ध्यान रखना आप, मैंने जो खरीदा है इसको दुकानदार से मैंने किसी वक्त तो 15,000 में लिया था, लेकिन मेरे लिए क्रय मूल्य जो है वो कंप्लीट क्या है, ये खर्च भी ऐड होगा उसमें। तो ये लीजिएगा 15,000 प्लस 400 और ये प्लस के 50, कितना आ गया, 15,450 रुपये का। मतलब मेरे लिए क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 15,450 रुपये। क्यों? क्योंकि मेरे घर तक पहुंचने में ये 450 रुपये जो है एक्स्ट्रा लग गए हैं। तो ये जो कोई भी, मेरा कहने का मतलब, मेरा मेन पॉइंट जो है वो यही है इस उदाहरण के माध्यम से, कि कोई भी एक्स्ट्रा यदि कोई खर्च लगता है रास्ते में लाने ले जाने में किसी भी वस्तु को, तो वो जो है ऐड होता है आपका किस में, क्रय मूल्य में ऐड होता है। ध्यान रखना आप इस बात का विशेष तौर से, ठीक है। देखिएगा, मैं आपको समझाने का और प्रयत्न करता हूँ।
हम क्वेश्चंस की ओर भी चलेंगे, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पहले मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन जो है इस प्रकार का आता है। देखिए आप समझने का प्रयास करें और उम्मीद करता हूँ आप समझे भी होंगे। देखिए मेरा कहने का मतलब ये था पिछले क्वेश्चन में कि 15,000 रुपये मैंने दुकानदार को दिए थे, लेकिन एक्स्ट्रा जो है मेरे 400 रुपये एक्स्ट्रा और अलग लगे, 50 रुपये अलग एक्स्ट्रा लगे, 15,450 रुपये जो है मेरे लिए क्या बन गया है, सीपी बन गया है। ये मेरे लिए सीपी बना है। ध्यान दीजिएगा आप। अब जो भी लाभ और हानि की, जो लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस की जो गणना होगी, है ना, जो जिसके आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसमें बेस आधार जो है 15,000 को नहीं, ये 15,000 जो है वहाँ किसी काम नहीं आएगा। इसी के आधार पर जो लाभ और हानि जो है उसकी गणना की जाएगी। इस बात का आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 15,450 में लाकर 15,450 में लाकर 15,100 में बेचा है। ये लीजिएगा मैंने इसको घर लाते ही कितने में बेच दिया, ये एसपी हो गया। ठीक है, 15,100 रुपये में बेच दिया। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ इस 15,000 से अपना कोई मतलब नहीं रहा, कोई लेना देना नहीं रहा। अपना मतलब जो है वो किससे है, इससे है। 15,450 रुपये में तो खरीदा है और 15,100 रुपये में बेचा है, तो इसका मतलब 100% क्या हो गया, ये आपका लॉस हो गया भैया। और कितने रुपए का हो गया, 350 रुपये का, 350 रुपये का। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको इस कॉन्सेप्ट में नहीं होगी। आगे मैं ऐसे क्वेश्चंस दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे चलते हैं हम। इसी प्रकार के, इसी से अलग यदि कोई क्वेश्चन जो है आपको किया जाता है तो वो क्वेश्चन जो है किस प्रकार से किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको किस प्रकार से किया जाता है, देखिए आपको क्वेश्चन जो है इस प्रकार से किया जाता है कि कोई वस्तु जो है 5,000 रुपये की लाए हैं आप, 5,000 रुपये की वस्तु ले है। ठीक है, आपके जो किराया लगा है वो मान लीजिए 150 रुपये आपके किराए के लग गए। ठीक है, कोई अतिरिक्त चार्ज जो अतिरिक्त चार्ज था वो आपके 200 रुपये है। ये 200 रुपये आपके कोई अतिरिक्त चार्ज के लग गए। ठीक है, और जो कर लगा है, जो टैक्स लगा है, जिसको आप टैक्स कहते हैं, अतिरिक्त कर, कोई सा भी कर, चुंगी कर, कोई सा भी कर हो सकता है ये। ठीक है, ये मान लीजिए आपका 5% है, 5% है। ठीक है, और आपने घर लाकर इस वस्तु को 5,700 रुपये में बेचा है। कितने में बेचा है आपने, 5,700 रुपये में बेचा है। आपको क्रय मूल्य, आपको लाभ या हानि जो है वो फाइंड करनी है। ध्यान दीजिएगा, इस 5,000 पर गणना नहीं की जाएगी लाभ और हानि की। लाभ और हानि की गणना जो है कंप्लीट खर्च मिलाकर जो क्रय मूल्य बनता है आपके लिए उसी पे की जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए सीपी जो है वो क्या बन गया भैया, आपके लिए सीपी जो है 5,000 तो ऑलरेडी है, ये 5,000 तो ऑलरेडी हो गए। किराया कितना लगा भैया, 150 रुपये किराए के लगे, 150 किराए के लगे। अतिरिक्त चार्ज कौन सा लगा भैया, ये 200 रुपये अतिरिक्त चार्ज के भी लगे, है कि नहीं। और टैक्स जो है वो कितना लगा है, 5%। किस पे लगा है, इस पे लगा है। 5,000 का 5%, ये लीजिए 5,000 का 5%, ये 5/100, 5,000 इंटू 5/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5×5 = 25, कितना आ गया 250। ये लीजिए ये 250। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ये लीजिए इन सब को जोड़ दीजिएगा, 150, ये कितने हो गए आपके 400, 600, मतलब कितना हो गया 5,600 रुपये। आपका टोटल जो सीपी है, कुल क्रय मूल्य जो है वो कितना हो गया 5,600, और आपने बेचा कितने में है, 5,700 में बेचा है। तो आपको कितने रुपए का लाभ हुआ है, 100 रुपीज़ का आपको लाभ हुआ। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। देखिएगा अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसीलिए समझाया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको अभी लास्ट में दूंगा करने के लिए और आपको हल करना है। ठीक है, देखिएगा
चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। आपको 2-4 फॉर्मूले हैं, उनका विशेष तौर से ध्यान रखना है। देखिएगा, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए, शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन से कि राम ने एक वस्तु, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन से, एक वस्तु 1000 रुपये में खरीद कर 1000 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेच दी तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बात का मैं आपको विशेष तौर से बता देता हूँ, इस बात का आपको ही ध्यान रखना है विशेष तौर से। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आप ही को ध्यान रखना है। देखिएगा, लाभ या हानि परसेंट ये दोनों देगा वो क्वेश्चंस में, दोनों दे सकता है, एक भी दे सकता है, एक दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों दे दिए उसने। तो इस चीज़ का तो आपको ही ज्ञान होना चाहिए कि लाभ प्रतिशत हो रहा है या हानि प्रतिशत हो रही है। देखना, मैं आपको समझाऊंगा अभी इसको, यहाँ ध्यान देना। देखो, खरीदा कितने में है भैया, 1000 रुपये में खरीदा है और बेचा कितने में है, 800 रुपये में बेचा है। ठीक है, 100% कन्फर्म हो गया कि हुई क्या है, हानि हुई है। कितने रुपए की हानि हुई है, 200 रुपये की हानि हुई है, 200 रुपये की हानि हुई। अब ध्यान देना आप, यहाँ पर उसने लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा है, तो होता ये है कि ऑप्शन में आपको 200 दिए हुए होते हैं, ये लीजिएगा 200 है कि नहीं। तो अपने को 200 नहीं करना है, आंसर अपना 200 नहीं है, क्योंकि उसने प्रतिशत पूछा है। यदि केवल लाभ पूछता, यदि क्वेश्चन में ऐसा कहता ना कि राम ने एक वस्तु जो है 1000 रुपये में खरीदकर 800 रुपये में बेची है, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए या उसकी हानि ज्ञात कीजिए, है कि नहीं, तो हम कह देते 200 रुपये। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है, तो आपको परसेंटेज निकालना है। देखिएगा, परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया, हानि परसेंट बराबर हानि इंटू 100, यही तो होता है, हानि इंटू 100 और बटे में ये क्रय मूल्य आ गया भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी आपको। हानि कितनी है, 200 रुपये की हानि इंटू 100 और बटे में क्रय मूल्य, कितने में खरीदा भाई उसने, 1000 रुपये में खरीदा है भाई, 1000 रुपये में ही तो खरीदा है, क्रय मूल्य वही होता है आपका। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, कितना बच गया भैया, 20। तो ये आपके हो गए 20%। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, इससे आसान क्वेश्चन जो है लाभ हानि का नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिएगा होता क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन में इस प्रकार से देता है कि 20% लाभ, 20% लाभ, सी ऑप्शन, 20% हानि, 20% हानि, और डी मान लीजिए ये 30% लाभ। अब देखो, इस चीज का आपको ही पता करना है कि लाभ हो रही है या हानि हो रही है, इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि ये डिजिट तो सेम है, लेकिन दिया हुआ क्या है, लाभ है या हानि है। तो यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो क्या होगा, लाभ होगा, और यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो क्या होगी, हानि होगी। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, एक क्वेश्चन जो है मैं आपको और समझाता हूँ, इधर देखिएगा। देखिए,
देखिए देखिए क्वेश्चन जो है मेरा वो है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है सीपी जो है वो कितना है 800 रुपये, 800 रुपीज है कि नहीं। और विक्रय मूल्य जो है एसपी जो है आपका वो है 2000 रुपये, ये 2000 रुपये है। ठीक है, ये 800 रुपये है और ये 2000 रुपये है। आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो है वो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी आपको। 800 रुपये में खरीदा और 2000 रुपये में बेचा। देखिए ये तो एक 5th क्लास का बच्चा जो है वो भी आपको 2-3 बार उसको बता दिया जाए तो वो भी आसानी से बता देगा। तो इस बात में तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 800 रुपये में ख़रीदा है और बेचा कितने में है, 2000 में बेचा है। तो 100% कन्फर्म हो गया। क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। और लाभ जो है वो कितने रुपए का हो गया, 1200 रुपये का हो गया। 1200 रुपये का हो गया ना। तो लाभ है तो लाभ ही प्रतिशत होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। लाभ प्रतिशत 1200 इंटू 100, 1200 इंटू 100, 1200 इंटू 100 और बट्टे में क्रय मूल्य ये कितना आ गया 800, ये 800 आ गया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए ना। ठीक है, अब देखो 8 का भाग ये 15, 150 कितने परसेंट लाभ हुआ है, 150% लाभ हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे एक बात बोली है विशेष तौर से कि लाभ और हानि जो होती है, लाभ और हानि जो होती है उसकी गणना जो है सदैव वो किस पे होती है, क्रय मूल्य पे होती है कि नहीं। देखो नॉर्मल सी बात है, लाभ और हानि की गणना जो है वो किस पे होगी, क्रय मूल्य पे होगी। क्योंकि ये इसी पे डिपेंड करता है कि आपने उसे कितने में खरीदा है, आपने उसे कितने में खरीदा है ना। तभी तो आप लाभ या हानि की गणना कर पाएंगे। ठीक है, और इसीलिए ये जो होता है क्रय मूल्य अपॉन में रहता है लाभ इंटू 100 बट्टा क्रय मूल्य। ठीक है, देखिएगा ये हो गया आपका क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है नहीं होगी आपको। देखिएगा और मैं आपको एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आपको करने हैं सभी को, एकदम आसान आसान क्वेश्चन। देखिए कोई अभ्यर्थी जो है चिंतित ना हो कि सर इतने आसान आसान क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इतने आसान क्वेश्चंस क्या कॉम्पिटिशन्स में आते हैं क्या। मैं बता दूं आपको, पहले हम इसका बेसिक जो है क्लियर करेंगे और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आपका ये समझना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिएगा आपके लिए 2-3 क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। क्रय मूल्य जो है वस्तु का वो है 300 रुपये, 300 रुपये। विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य जो है वो है 400 रुपये, विक्रय मूल्य 400 रुपये है। आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है वो है 8000 रुपये, 8000 रुपये। विक्रय मूल्य जो है आपका वो है 7500 रुपये, 7500 रुपये। आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो है वो ज्ञात करनी है। ये लीजिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है आपके दिया हुआ है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये है। विक्रय मूल्य जो है उसका, विक्रय मूल्य जो है उसका वो दिया हुआ है आपके 9,800 रुपये, ये 9,800 रुपये। आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो है ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिएगा आगे क्वेश्चंस की ओर चलता हूँ मैं। आगे के जो क्वेश्चंस है अपने वो है, देखिए क्वेश्चन जो है हम आगे की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चंस में धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस देखिए। हटा देता हूँ मैं इनको। देखिए क्वेश्चन जो है अपना नेक्स्ट टाइप में वो इस प्रकार से पूछा जाता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है
किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो या 400 रुपये हो, ये 400 रुपये लिख दीजिए, 400 रुपये है, तथा लाभ बराबर 20% है, तो इसका विक्रय मूल्य जो है, तो इसका विक्रय मूल्य जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होगी। देखिएगा, इसका क्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में ही लिखा दिया है। क्या फॉर्मूला है आपका, मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट या हानि परसेंट, और ये बटे में 100। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है शुरू में। ठीक है, तो देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है भैया, 400 रुपये। ये 400 रुपये हो गया, ये 400 इंटू 100 प्लस माइनस। अब देखो क्या है, लाभ परसेंट है भाई, लाभ परसेंट है ना, तो प्लस करो। 100 प्लस 20 कितना होगा, 120 भाई। 100 प्लस 20 120 हो गया, और बटे में कितना हो गया, ये 100 हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए भाई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 120 को आप 4 से गुणा करेंगे। 120 को 4 से 12 चौक 48, कितना आ गया, 480 रुपीज़। ये आपका आ गया, आपका विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 480। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आपको नहीं होनी चाहिए। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे, क्योंकि क्रय मूल्य प्लस लाभ जो होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ जो होता है वही आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक, देखिएगा आगे, देखिएगा एक क्वेश्चन जो है और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिएगा, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 600 रुपये है, 600 रुपये है, और हानि जो है 30% है। यह हानि 30% है। आपको उस वस्तु का क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं आप, मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये विक्रय मूल्य डायरेक्ट लिखा है मैंने, बराबर क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस माइनस, यह हानि है ना, तो यहाँ पर माइनस होगा। 100 में से 30 गया, कितना बच गया, 70, और ये बट्टे में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 742, 420 रुपये। ये लीजिएगा, आपका विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, आपने खरीदा तो 600 में और बेचा कितने में है, 420 में बेचा है, तब जाकर आपको कितनी हानि हुई है, 30% की हानि हुई है। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 600 का 30% निकालिए, 180, और 180 को 600 में से लेस कर दीजिए, 420 बच जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा 2-3 क्वेश्चन जो है आपके लिए। ठीक है, ये लिखिए, देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 1000 रुपये है, हानि जो है 10% है। आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। विक्रय मूल्य जो है आपका, विक्रय मूल्य 800 रुपये है, लाभ जो है आपका 20% है, ये 20% है। आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपके लिए वो है कि क्रय मूल्य जो है किसी वस्तु का वो है 8000 रुपये, 8000 रुपये। हानि जो है आपकी वो है 40%, 40%। आपको क्रय मूल्य जो है वो फाइंड करना है। ठीक, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको आज समझाया है आपको कंप्लीट अच्छी प्रकार से समझ में आया है, और आप अपनी तरफ से ऐसे कोई क्वेश्चंस ले। देखिए बहुत आसान क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं,
यदि आपने ढंग से पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ा है तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इस पार्ट में प्लस लाभ हानि के जितने भी पार्ट हम सोल्व करेंगे उनमें किसी में नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को मिलाना है आपको, अपनी गाइड में से कोई क्वेश्चन देके उनको मिलाइए। तो आज की क्लास में अपना जो पार्ट नंबर फर्स्ट जो है उसमें इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।